हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज का टॉपिक हमारा आवर्त सारणी। इसमें हम आवर्त सारणी के 25 से 30 रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इससे पहले किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी यही क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आपको पता है कि आवर्त सारणी के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 कभी 4 भी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट यानी तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो डोब्रेनर ने किया। कहीं के पर डोब्रेनर भी दिया जाता है और कहीं के पर डाब्रेनर भी दिया जाता है। तो सबसे पहले किसने करा, डोब्रेनर ने। और एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया जाता है या पूछा जाता है कि ट्राइड मॉडल या त्रिक मॉडल किसने दिया है, तो त्रिक मॉडल किसने दिया है, डोब्रेनर ने दिया है। अब इसके मैं आपको त्रिक मॉडल बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से थे। इसका जो पहला ट्रायड आया उसमें क्या था, पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और दूसरा ट्रायड में क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा था इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इसके बाद इसका था और चौथा था इसका सल्फर, सेलेनियम और टेलिरियम। ठीक है, तो इसके 4 ट्रायड तो पास हो गए थे लेकिन 5वां इसका फेल हो गया था। ये हम नेक्स्ट टाइम में पूरा आवर्त सारणी करेंगे तो इनके बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण में अष्टक नियम किसने दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि तत्वों के वर्गीकरण में अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि तत्वों के वर्गीकरण में अष्टक नियम किसने दिया है, तो न्यूलैंड ने दिया है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया तो उस टाइम कितने एलिमेंट थे, तो उस टाइम थे 56 एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई। तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई किसने, मेंडलीव ने। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने कौन से तत्वों को लिया, इसने एक हाइड्रोजन को लिया और दूसरा किसको लिया, ऑक्सीजन को लिया। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई तो उसने पहला एलिमेंट लिया हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। और इसके टाइम लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। और ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी का जन्मदाता, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहते हैं, मोजले को। ऐसे ही हमसे ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो क्या हो गया, मोजले। और ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हमारा होता है मेंडलीव। अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये हमारा क्या होगा, मेंडलीव। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर यही पूछा जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये कौन हो जाएगा, मोजले। सबसे पहले मोजले ही ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या करा, एलिमेंट को या तत्वों को एटॉमिक नंबर के अनुसार दर्शाया, एटॉमिक नंबर। और जो भी इससे पहले साइंटिस्ट आए इन्होंने किस पे दर्शाया था, एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक या क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास के अनुसार इनको एलिमेंट को प्रदर्शित करा था। तो आपका इसमें कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आपसे पूछेगा फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीव और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का पिता बोलोगे तो मोजले। इसके बाद आता है, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु या कॉइन मेटल कहा जाता है, तो यह है 11। ठीक है, 11 ग्रुप के तत्वों को हम क्या कहते हैं, कॉइन मेटल या सिक्का धातु। इसके बाद है, सबसे भारी धातु कौन सा है, तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। इसके बाद है, सबसे हल्की धातु क्या है, तो सबसे हल्की धातु है आपकी लिथियम। ठीक है, सबसे भारी धातु पूछा जाएगा तो ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु पूछेंगे तो लिथियम। इसके बाद आता है, सबसे हल्का तत्व कौन है, तो सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक एलिमेंट कौन सा है, तब भी क्या होगा आपका, हाइड्रोजन। दोस्तों आपने क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अंत में आपको आवर्त सारणी के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व।
आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु यानी मेटल, तो अगर मेटल पूछा जाएगा तो एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि अर्थ के क्रस्ट में सर्वाधिक क्या है, अर्थ के क्रस्ट में सर्वाधिक क्या है, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। अगर अर्थ के क्रस्ट में सर्वाधिक पूछेगा तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, धातु पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और इसके बाद पहले में आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन, तीसरे नंबर में आता है आपका एल्यूमिनियम और चौथे नंबर में आता है आपका आयरन। ठीक है, अगर धातु पूछेगा तो एल्यूमिनियम लगाओगे, अगर एलिमेंट पूछेगा या तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन लगाओगे, उसके बाद आप क्या लगाओगे, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। क्योंकि आपको पता है कि ये सिलिकॉन क्या है, ये मेटलॉइड है। क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य क्या होता है, नोबल गैस, यानी इसको हम क्या कहते हैं, शून्य गैस, या इसको हम कह सकते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य तत्व क्या होता है, नोबल गैस। नोबल गैस मतलब, अक्रिय गैस मतलब आप समझ सकते हैं कि जो किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, जो अपनी पूरी स्टेबिलिटी बना के रखता है। ठीक है, इसमें इस नोबल गैस के बारे में मैं पूरा एक चैप्टर बनाऊंगा, छोटा सा चैप्टर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, यह है आपका यूरेनियम। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे भारी तत्व वो क्या था, ऑस्मियम। यहाँ पे पूछा गया है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, तो आप क्या लिखोगे, यूरेनियम। इसके बाद है सोडियम को किस में रखते हैं, तो किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। सोडियम को किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। और एक ऐसे पूछा जाता है फास्फोरस को किस में रखते हैं, तो जल यानी पानी में रखते हैं। फास्फोरस को किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। अगर क्योंकि बाहर रखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर लेगा। ठीक है, फास्फोरस को किस में रखते हैं, तो जल में रखते हैं। आपको पता है लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस, इसका प्रयोग किस में होता है, दिया सलाई में। ये जो माचिस में बाहर लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, रेड फास्फोरस। इसके बाद है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जैसे ये आप समझ सकते हैं कि पनीर की तरह होती हैं, इनको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अधातु में चमक पाई जाती है। यह बोल रहा है कि किस अधातु में चमक पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि नॉन मेटल में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद है, वो है आयोडीन। ये अधातु है लेकिन इसमें चमक पाई जाती है। और आपको पता है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंगा, या आप उसको क्या कहते हैं, ग्वाइटर रोग। ओके, इसके बाद है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो किसकी होती है, क्लोरीन। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा भी जाता है कि फूलों से कलर उड़ाने वाली गैस कौन सी है, तो यही है। ये क्या करती है, फूलों का कलर उड़ा देती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलोनियम की खोज किसने कर रखी है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोलोनियम की खोज किसने कर रखी है, तो पोलोनियम की खोज कर रखी है मैरी क्यूरी या मैडम क्यूरी ने। पोलोनियम की खोज किसने कर रखी है, मैरी क्यूरी ने। और इसका अगर आपसे पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और आपसे परमाणु द्रव्यमान यानी मास पूछा जाएगा तो 209। मास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। एलिमेंट भी पूछेगा तब भी क्या करोगे आप, हाइड्रोजन। सन किससे बना है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं भरी जाती है, तो इसलिए नहीं भरी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। क्या होती है, ज्वलनशील होती है। अब हाइड्रोजन इसके क्या कितने समस्थानिक है पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने, 3। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम को हम कैसे लिखते हैं, 1H1,
ड्यूटेरियम को लिखते हैं 1s2 और ट्राइटियम को लिखते हैं 1s3। और ड्यूटेरियम को हम क्या कहते हैं, भारी हाइड्रोजन या हैवी हाइड्रोजन। और इसकी खोज किसने करी पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, यूरे लिखोगे। ड्यूटेरियम को हम भारी हाइड्रोजन कहते हैं और इसकी खोज किसने कर रखी है, यूरे ने कर रखी है। और एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपको माइनस करना पड़ता है, जैसे एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तब हमारा क्या आता है, न्यूट्रॉन आता है। और यह है हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक क्या है, तो आप क्या करोगे, प्रोटियम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक क्या है तो प्रोटियम है। प्रोटियम इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक क्योंकि यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत लोग ट्राइटियम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रमुख समस्थानिक क्या है, प्रोटियम है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो आप क्या लिखोगे, फ्लोरीन। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। आपको कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनका आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलेगे तो फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या बराबर 9। इसके बाद है किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो किसकी होती है, क्लोरीन। आपसे पूछा जाएगा कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, हाई होती है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरीन। और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितनी है, 17। आपको साथ साथ एटॉमिक नंबर भी याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आपको पता है कि कोई भी एग्जाम आप दोगे तो आवर्त सारणी से 1, 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है और तीन नंबरों की बहुत वैल्यू रहती है लाइफ में। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बना रखे हैं। आपने क्या करना है, इसको अंत तक देखना है और एक भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, बार बार रिविजन मारना है ताकि एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाए, याद आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी धातु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा है जो उभयधर्मी धातु है। तो आप क्या याद करना, खाली जिंक, एल्यूमिनियम, एसएन को हम क्या कहते हैं, टिन, पीबी, लेड और बेरिलियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील धातु। सर्वाधिक क्रियाशील धातु, तो आप क्या याद करोगे, सीजियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम। और नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील अधातु यानी नॉन मेटल, तो आप क्या याद करोगे, फ्लोरीन। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम, सर्वाधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। ठीक है, अब है उच्चतम घनत्व वाला धातु। बहुत बार पूछा गया है कि उच्चतम घनत्व वाला धातु क्या है, तो ऑस्मियम। क्या है, ऑस्मियम। और इसका परमाणु संख्या कितना है, 76। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम डेंसिटी या घनत्व वाला अधातु, तो आप क्या याद करोगे, बोरॉन। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हैं, तो आप किसको कहते हो, थर्ड पीरियड जो ऐसे होते हैं ना, यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी कितने प्रेजेंट में 7 पीरियड है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जो ऐसी लाइनें होती है वो हमारी पीरियड कहलाती है। तो टिपिकल एलिमेंट कौन से पीरियड को कहते हैं, थर्ड पीरियड को, जिसमें क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ऑर्गन, ये सब गैसें इसमें आती है। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट ग्रुप बोलेगा तो टिपिकल एलिमेंट किसको कहते हो, तो थर्ड पीरियड को कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल सारे हैं जो यहाँ पर है। इसके बाद आता है सबसे कम गलनांक वाला तत्व। ठीक है, सबसे कम गलनांक वाले तत्व क्या है, गैलियम और सीजियम। सबसे कम गलनांक वाला तत्व क्या है, गैलियम और सीजियम, यानी इनको अगर हम हाथ में रखेंगे तो क्या होगी, पिघल जाएंगे। सबसे कम गलनांक इनका। ठीक है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला यानी कंपाउंड बनाने वाला नोबल गैस या शून्य गैस या अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस सर्वाधिक बनाने वाला कौन है एलिमेंट, वो है जिनोन। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि नोबल गैस यानी अक्रिय गैसों की खोज किसने कर रखी है, तो रेमजे ने कर रखी है। किसने कर रखी है, रेमजे ने। और इनकी खोज लगभग कब हुई थी, 1900 के दशक में हुई थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक अक्रिय गैस। वही सेम क्वेश्चन है, नोबल गैस यानी ग्रुप 18। आपको पता है कि ये स्टेबल होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तभी इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस। वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक अक्रिय गैस
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, ऑर्गन। कितना परसेंटेज है, 0.993%। वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक अग्रिय गैस क्या है, ऑर्गन। परसेंटेज बोलेगा तो 0.93%। अगर आपसे ये पूछा जाएगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन है, तो नाइट्रोजन याद करोगे आप, कितना है 78। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 21, और थर्ड नंबर पे ये, चौथे में CO2। और अगर ये तो हुआ वायुमंडल का, और अगर आपसे पूछा जाता है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। कौन सी, हाइड्रोजन। फिर आता है सेकंड में आपका हीलियम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवस्था में पाए जाने वाली हैलोजन, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली हैलोजन कौन सी है, क्लोरीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाली हैलोजन कौन सी है, क्लोरीन है। और हैलोजन कौन से ग्रुप को कहते हैं हम, ग्रुप 17। आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि हैलोजन कौन से ग्रुप को कहते हैं, तो कितना, ग्रुप 17। और क्लोरीन को हम क्या कहते हैं, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस। ये भी पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया कि फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है, तो क्लोरीन है। इसके बाद आता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है, तो यूरेनियम। क्या है, यूरेनियम, जिसका हम परमाणु बम बनाने में भी यूज करते हैं। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92, और मास बोलेगा तो 238। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। परमाणु संख्या 92 और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यूरेनियम। इसके बाद है किस अक्रिय गैस का प्रयोग कैंसर में होता है। ठीक है, किस अक्रिय गैस का प्रयोग कैंसर में होता है, किसका होता है, रेडॉन का। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 86। साथ में आपको क्या करना है, परमाणु संख्या भी याद करनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। किस अक्रिय गैस का प्रयोग कैंसर में होता है, रेडॉन का होता है। रेडॉन का प्रयोग कैंसर में होता है। और कैंसर को आप क्या कह सकते हो, ग्रोथ ऑफ सेल। ग्रोथ, अगर किसी सेल की अनवांटेड ग्रोथ हो जाएगी तो उसको हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ये भी पूछा गया था पिछली बार रेलवे के पेपर में, एग्जाम में, आरआरबी में, कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो हम क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। जो ऐसी होती है हमारी लाइनें पीरियोडिक टेबल में, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं उनको। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में हॉरिजॉन्टल, सॉरी, क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, आवर्त या हॉरिजॉन्टल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। तो आप क्या कहते हो, ग्रुप। ग्रुप हमारे कितने हैं, ग्रुप कितने हैं हमारे, 18। और ये आवर्त पूछा जाता तो हम कितने बोलते हैं, 7। ग्रुप कितने, 18, और आवर्त कितने, पीरियड कितने, 7। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है कि कितने परसेंट है, 21% है वायुमंडल में। और क्या है, ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया से प्रारंभ हुआ। ऑक्सीजन का निर्माण किस बैक्टीरिया से प्रारंभ हुआ, तो साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन का बनना सबसे पहले प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु की प्रकृति होती है वैद्युत धनात्मक। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी हम नेक्स्ट टाइम में जब मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मेटल किस नेचर का होता है, नॉन मेटल किस नेचर का होता है, तब आपको ये सब एक्सप्लेन हो जाएगा। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक। और अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो अम्लीय। आप इसमें नॉर्मल लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि नॉन मेटल कौन से नेचर के होते हैं, तो एसिटिक। और ऐसे आपसे पूछा होता है मेटल कौन से नेचर के हैं, तो बेसिक। केमिस्ट को पता है कि सबसे पहले लेवोजियर ने क्या करा था कि एलिमेंटों को बांटने का काम करा था। उन्होंने क्या करा, एलिमेंटों को सबसे पहले उन्होंने बांटना शुरू करा। तो उन्होंने क्या करा कि एक साइड मेटल रखे और एक साइड नॉन मेटल रखे। उन्होंने मेटल को कैसा बोला, ये बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल को कैसा रखा उन्होंने, एसिडिक नेचर के। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है, हमारी टॉपिक पसंद आते हैं, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू सो मच। दोस्तों सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने करा, लेवोजियर ने करा। किसने करा, लेवोजियर ने, जिसको हम रसायन विज्ञान क्या कहते हैं, पिता। उन्होंने क्या करा, ये हमारे तत्व हुए यानी एलिमेंट हुए, इन्होंने क्या करा, उन्होंने एक साइड मेटल रख दिए और एक साइड नॉन मेटल रख दिए, एक साइड धातु और दूसरी साइड अधातु रख दिए। और सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, जो मेटल हैं इनको क्या बोला उन्होंने, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी
बेसिक नेचर के क्या होते हैं, मेटल। और ऐसे ही उन्होंने नॉन मेटल को क्या बोला, यानी अधातु को क्या बोला, एसिडिक नेचर के। सबसे पहले हमारा आपसे पूछा जाएगा कि तत्वों का वर्गीकरण किसने करा, लेवोजियर ने करा। बस उन्होंने इतना बताया कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। उसके बाद जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट है टोटल, तो अभी टोटल है हमारे 118 एलिमेंट। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने मेटलॉइड हैं, कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, मेटल यानी धातु, फिर आएगा आपका नॉन मेटल, मेटल, और उसके बाद मेटलॉइड यानी उपधातु। मेटलॉइड यानी उपधातु तो फिक्स हैं, ये कितने हैं, 7। ये कहाँ से होते हैं, ये जिग जैग लाइन, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, नॉन मेटल अलग से पढ़ाऊंगा, सॉरी मेटलॉइड अलग से पढ़ाऊंगा। एक जिग जैग लाइन जो होती है उसमें क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं यानी उपधातु होते हैं। फिर आता है नॉन मेटल, ये कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। और उसके बाद मेटल कितने होते हैं, 91 होते हैं। वैसे तो मेटल कितने हैं, लगभग 78% मेटल माने जाते हैं, लेकिन हम अगर आंसर पूछा जाए तो 91 मानते हैं, क्योंकि रेलवे ने लास्ट टाइम में इसको 91 माना था। और मेटल हमेशा क्या होता है, जो आवर्त सारणी हमारी, आवर्त सारणी के लेफ्ट साइड होते हैं कौन, मेटल, और नॉन मेटल कौन से साइड होते हैं, राइट साइड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो धातु हैं आवर्त सारणी के किस तरफ हैं, तो लेफ्ट साइड है, और अधातु कहाँ है, राइट साइड है। ठीक है। और एक ऐसे पूछा जाता है कि ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलोजन। क्या कहते हैं, हेलोजन। ग्रुप 17 को हेलोजन, और ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस कितनी हमारी, 6 हैं। ये सब आपको मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ताकि आपको आसानी से सब याद हो जाए। तो दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले आवर्त सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, और इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक और ये क्वेश्चन पसंद आता है तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।